यहाँ पर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोगों का समस्या सुना गया है और सरकार की योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया गया है। बिजली से लेकर के हर क्षेत्र में जो काम हुआ, सामाजिक क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, संरचनाओं के क्षेत्र में, उसके बारे में लोगों को बताया गया है। और लोकल स्तर की बात है वो हम लोग अपने स्तर से समाधान करने की पूरा कोशिश करेंगे। अधिकारियों के साथ सीधा संवाद रखें और अधिकारियों भी बातें सुने, समझें और उसके अनुरूप काम करें। जनसंवाद कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता को दी जाए। जनसंवाद में है कि हम सरकार ने जो योजनाएं चलाई वो आपके बीच पहुंचाए, हमारी कितनी नई नई योजनाएं आई, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो हम बताते हैं, लोगों से उसका फीडबैक लेते हैं। कुछ समस्या जनता का सुने अधिकारी महोदय, उनका निराकरण भी हुआ। हमारे पंचायत का मूल समस्या रेलवे क्रॉसिंग है। जो भारत सरकार रेलवे क्रॉसिंग और ओवर ब्रिज बना दे तो इधर का 10 गांव अमन चैन हो जाए, राम राज हो जाए। हमारे पंचायत में कम से कम 20 सरकारी ट्यूबवेल होना चाहिए। जब नदी आता है तो नहर से पानी आता है। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। किस उद्देश्य से जनसंवाद कार्यक्रम ठीक है, परयाखुर्द गांव में बहुत बड़ा गांव है, कई वार्डों को समेकित ये गांव करता है, तो बहुत बड़ा पंचायत है, गांव है। यहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोगों का समस्या सुना गया है और सरकार की योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया गया है। सरकार द्वारा इतने सालों में जो अच्छे संपर्क से लेकर के, बिजली से लेकर के हर क्षेत्र में जो काम हुआ, सामाजिक क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, संरचनाओं के क्षेत्र में, उसके बारे में लोगों को बताया गया है। और समृद्ध गांव बनाने के लिए जो सरकार कदम उठा रही है उसके बारे में लोगों को बताया गया है। इसके अलावा लोगों से भी बात सुना गया है कि क्या क्या समस्या अभी कायम है क्षेत्र का, और कोई विशेष लोगों का आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उसके बारे में भी जाना गया है। हम लोगों का लक्ष्य है कि जो भी बातें हैं उसको सरकार तक पहुंची जाए जो सरकार स्तर के हैं, और लोकल स्तर की बात है वो हम लोग अपने स्तर से समाधान करने की पूरा कोशिश करेंगे। इसी उद्देश्य से आज आयोजन हुआ। सर, जल समस्या यहाँ पर जो है हमेशा बना हुआ रहता है। सर, इस पर क्या यहाँ के प्रशासन देखिए, जन समस्या हर जगह रहती है, व्यक्तिगत समस्या होती है, गांव का समस्या होती है, वो उसको समाधान जरूर किया जाएगा। हमने आदेश दिया है कि सभी जगहों का जो समस्याओं का जो अभी देंगे उसको अलग अलग रखें। पुनः मैं 10 दिन के बाद इसको समीक्षा करूंगा कि आवेदन क्या प्राप्त हुआ और क्या कार्रवाई। क्या लगता है सर, जन संवाद से समस्याओं का समाधान हो सकता है? निश्चित समस्या का समाधान भी होगी। लोगों से एक संवाद की एक संस्कृति बढ़ेगी, वो होना चाहिए। समाधान तो होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त जनसंवाद से लोगों से बातचीत करने का एक मौका रहता है, लोग सीधे संपर्क करने का एक मौका, तो वो भी उतना ही ज़रूरत है कि लोग जो हैं प्रशासक और अधिकारियों के साथ सीधा संवाद रखें और बेशक अपने बातें कहें और अधिकारियों भी बातें सुने, समझें और उसके अनुरूप काम करें। जनसंवाद कार्यक्रम में क्या उद्देश्य जनसंवाद कार्यक्रम करा जा रहा है? जनसंवाद कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता को दी जाए और जो इस पंचायत या इस क्षेत्र अंतर्गत कोई भी सामूहिक या कोई सार्वजनिक समस्या है उससे लोग प्रशासन को अवगत कराएं, जिससे कि उस समस्या के निदान करने में आगे कार्रवाई की जा सके। और कोई योजना है, कोई विकास की योजना है जिसमें कोई ऐसा कोई कार्य है जो यहाँ की जनता चाहती है, जो यहाँ की जनता के बहुत काम आ सके, उस सबसे ज़्यादा पानी का यहाँ पर समस्या बताया जी। पंचायती राज विभाग के कार्यों का थोड़ा सा नली गली की भी शिकायत आई है और पानी की दिक्कत आई है। तो इसमें बीपीआरओ को निर्देश दिया गया है कि जहाँ जिस जगह भी दिक्कत है कि नली गली में कोई दिक्कत है तो उसको देखेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। जन संवाद कार्यक्रम जो चलाया जा रहा था, क्या लगता है समस्याओं का समाधान होगा? जन संवाद कार्यक्रम पहले तो आप ये समझिए जनता दरबार से भिन्न है। जनता दरबार में होता है कि हम सिर्फ समस्या सुनते हैं। जन संवाद में है कि हम सरकार ने जो योजनाएं चलाई वो आपके बीच पहुंचाए। इन 20-22 साल 25 साल में कितने चेंजेज आए उसको हम बतलाते हैं। हमारी कितनी नई नई योजनाएं आई, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो हम बताते हैं, लोगों से उसका फीडबैक लेते हैं। उसके बाद उनकी जो समस्याएं होती है या फिर सार्वजनिक जो ऐसा कुछ और छूट गया होगा जिससे क्षेत्र का सामूहिक विकास हो सके, उन सब के बारे में हम लोग फीडबैक लेते हैं
और जनरल समस्या को भी हम लोग सुनते हैं। अधिकारी और जनता के बीच में जो खाई है वो भरा जाएगा क्या? स्वाभाविक है, सारे अधिकारी अभी यहाँ हैं तो खाई तो लगभग पट ही चुका है। सारे पदाधिकारियों का फ़ोन नंबर लोगों के पास होता है, लोग अक्सर फ़ोन करते हैं। कहीं खाई की कोई बात ही नहीं है, डेली प्रतिदिन लोग मिलता है, कहीं कोई ऐसा खाई अब रहा ही नहीं है। सबसे ज़्यादा गया जिला में जल का समस्या वो कब तक मतलब निदान हो सकता है? धीरे धीरे होगा समस्या, धीरे धीरे जल जीवन हरियाली से जो वृक्षारोपण और जल स्तर बढ़ाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है उससे धीरे धीरे समस्या का सुलभ होगा। आज आपके पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम को रखा गया जी, इससे क्या लगता है कि जन संवाद कार्यक्रम से जनताओं को समस्या को समाधान हो सकता है? जन संवाद कार्यक्रम पहले तो सबसे पहले डॉक्टर त्यागराजन जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उप विकास आयुक्त महोदय को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। टेकारी के अनुमंडल पदाधिकारी को भी देता हूँ। जिले से वरीय समाहर्ता आए हुए थे उनको भी देता हूँ। जितने भी पदाधिकारी हमारे ग्राम पंचायत में आज़ादी के बाद यह पहली बार जनता से रूबरू जिला अधिकारी उप विकास आयुक्त ने यहाँ पर जन संवाद के माध्यम से किया। कुछ समस्या जनता का सुने अधिकारी महोदय, उनका निराकरण भी हुआ और आगे भी निराकरण होता रहेगा। क्या आपका पंचायत का जो समस्या है वो समाधान करने के लिए तत्पर रहेंगे? बिल्कुल, हमारे पंचायत के लिए उप विकास आयुक्त महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय गार्डवाल का आश्वासन दिए हैं। उप विकास आयुक्त महोदय लघु सिंचाई से बनवाने का अभी उन्होंने कहा कि मुझे भी आवेदन दीजिए, मैं लघु सिंचाई विभाग को भेजूंगा ताकि 2 स्थानों पर गार्डवाल बन सके। कुछ नल जल का भी यहाँ पर लोग बता रहे हैं। नल जल का अभी समस्या, पहले ग्राम पंचायत में नल जल का समस्या था जो हमारे जिम्मे अधीन था ग्राम पंचायत का। अब सरकार द्वारा यह नल जल पीएचईडी विभाग को दे दिया गया है। पीएचईडी विभाग अब धीरे धीरे वो भी धरातल पर उतार रहे हैं। उनके पास भी समस्या है कुछ न कुछ, उनके भी क्या कर्मचारी कम हैं, लेकिन वो भी अब तत्पर हो रहे हैं धीरे धीरे सुधारात्मक। आपका पंचायत का मूल समस्या क्या है? हमारे पंचायत का मूल समस्या रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे क्रॉसिंग जो भारत सरकार रेलवे क्रॉसिंग और ओवर ब्रिज बना दे तो इधर का 10 गांव अमन चैन हो जाए, राम राज हो जाए। मुख्य समस्या ये है। और मुख्य समस्या हमारे ग्राम पंचायत का तटबंध है और हमारे पंचायत में कम से कम 20 सरकारी ट्यूबवेल होना चाहिए, हर गांव में 5-5, चूँकि किसान ज़्यादा हैं यहाँ और नदी से हमारा आधारित खेती है। जब नदी आता है तो नहर से पानी आता है, बाकी दिन जब जैसे कि धान रोपा के भादो आ जाता है तब जैसे नदी में पानी आता है, तब तक हमारा धान फसल मारा जाता है। सुनील कुमार मुखिया, ग्राम पंचायत परैया खुर्द। संवाद कार्यक्रम जो रखा गया है इसमें जो है जनताओं के बीच और अधिकारियों के बीच जो खाई है उसको मिटाया जाता है। दूसरी चीज़ है कि जो सरकार का जो योजनाएं जो चल रही है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए ये जो है जन संवाद कार्यक्रम को रखा जाता है। तो यहाँ पर जिला पदाधिकारी महोदय गया से बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं, प्रखंड का पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और अगल बगल के पंचायत के लोग जो है जनता है, सारे लोग मौजूद थे यहाँ पर और अपने अपने समस्याओं को रखे बखूबी से। तो आप बने रहिए पीएन न्यूज़ के साथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।